फाद साहब, कल पीडीएम की बड़ी इंपॉर्टेंट एक मीटिंग होने जा रही है, तो बहुत से लोगों की इस पे नजरें भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि माजी की मीटिंग से कुछ मुख्तलिफ इसमें होगा या अब वही ट्रेंड नजर आएगा? अच्छा, पीडीएम पे हम बड़े अरसे से बहस भी करते आ रहे हैं और जब भी हमारी बहस होती है तो उसका कोई नतीजा यही होता है कि अभी तक तो कुछ नहीं है, देखते हैं अगली मीटिंग में क्या होगा। ये कुछ पीडीएम का ट्रेंड सा बनता जा रहा है जी। और उसकी वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है वो ये है कि पीडीएम को ये समझ नहीं आ रही कि वो हुकूमत के खिलाफ कौन सा इस तरह का हरबा इस्तेमाल करें जिससे वाकई में हुकूमत जो है उसको बाहर निकालने में कोई आसानी हो, क्योंकि अभी तक वो जो कुछ ट्राई कर चुके हैं वो तो हुआ नहीं। अच्छा, अभी पिछले मीटिंग से यही बात हो रही है कि जी इस्तीफे या लॉन्ग मार्च, घूम फिर के वो इसी पे आते हैं जी। क्योंकि देखिए, जलसे जुलूस करना, रैलियां करना, एहतजाज करना, ये तो करके देख लिया, ये ठीक है, खबर बनाने के लिए, हेडलाइनें बनाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हुकूमतें एहतजाजी रैलियों से तो नहीं गिरती। ऐसे ही हुकूमत जब ही गिरती है जब नंबर्स तब्दील होना शुरू हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो जाए। जी। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन जो है वो इस्तीफे दे दे और मजबूर कर दे कि ये पार्लियामेंट जो है इसको आप डिसॉल्व करें। ठीक है, लेकिन वो हर बात तो पिछले साल ही पिट गया था जब पीपल्स पार्टी ने उसको कहा था कि हम तो ये करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। अब पीपल्स पार्टी अभी भी तैयार नहीं है, अभी तक तो वो पीडीएम में भी शामिल नहीं हुई है और मेरे ख्याल में नजर भी नहीं आ रहा होता हुआ कि वो शामिल होने जा रहे हैं। वो अपनी उन्होंने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, वो अपनी सियासत कर रहे हैं जिस पर कुछ अभी हमने बात भी की। चुनाचे अगर इस्तीफे देने से उनका मामला हल नहीं होता पीडीएम का, तो फिर वो क्या करेंगे? अच्छा, अब जरा इस्तीफों की बात कर लें। जी, इस्तीफों बारी बारी बात करते हैं, लॉन्ग मार्च अलग से कर लेते हैं, बाकायदा को थोड़ा गहराई में चल के, हाँ, गहराई में चल के बात करते हैं। तो पीडीएम कहती है कि जी हम इस्तीफे दे दें। जी, मौलाना साहब का ये शायद मुतालबा है जी, डे 1 से उनका मुतालबा है, जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है उनके नजदीक। एक्सट्रीम, जी। अच्छा, अब क्योंकि पीपल्स पार्टी तो है नहीं इस्तीफों की गेम में, फर्ज करें नून लीग मान लेती है, फर्ज करें, ये बहुत बड़ा मफरूजा है जिस पर हम बात करते हैं, लेकिन अगर वो मान भी लेते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम तमाम जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर 2 ही हैं बड़ी, बाकी तो छोटी छोटी हैं, हम अपने लोगों को लेकर और हम इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पे धरना देंगे, जब धरना देंगे तो मामला जो है वो एक कशीदगी की सूरत हाल पैदा होगी, हो सकता है कोई पुरतशद्दुद वाक़यात हो जाए, जिस तरह पहले वो धरने में हुआ था, रेड जोन के अंदर ये घुस जाएं, और उसके बाद जब ये एक यानी एक क्राइसिस, एक बहरानी कैफियत जो है वो डेवलप होनी शुरू हो, तो ये कहें जी ये ले इस्तीफे, वो उठा के पार्लियामेंट के मुंह पे मारे, तो वो कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे जी, 80-90 पीडीएम की सीटें अगर आप मिला लें टोटल करें तकरीबन 90 के करीब ही बनेगी। चले आप फर्ज करें कि वो इस्तीफा दे दिए। अच्छा, अब अगर आप गवर्नमेंट में हैं, आप क्या करेंगे? इलेक्शन करवाएंगे उन सीट्स पे। वो तो कह भी चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो कहेंगे ठीक है जी आपने इस्तीफा दे दिया, वो स्पीकर से उसको करवाएंगे मंजूर और नोटिफाई हो जाएगा कि सीटें होंगी खाली जी। जब वो सीटें होंगी खाली तो अब इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसने 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, शायद 60 दिन के अंदर उसने इलेक्शन कॉल करने हैं। वो कहेंगे जी ठीक है जी 80 सीटें, 80 में इलेक्शन कॉल कर लेंगे बाय इलेक्शन। ठीक है, चले कॉल होगा इलेक्शन। अब ये लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पीएमएलएन वाले, उसमें जेयूआई वाले, दीगर लोग हैं, अगर बाय इलेक्शन कॉल हो गए तो ये लोग क्या करेंगे? अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। किस मुंह से खड़े करेंगे? यानी अगर उम्मीदवार ही खड़े करने हैं तो फिर इस्तीफे देने का क्या जरूरत है? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, वो कहेंगे ठीक है जी हम नहीं मानते, हम इन बाय इलेक्शन छोड़ देंगे। अब अगर वो बाय इलेक्शन को नहीं मानते, अब वो क्या कर सकते हैं? या तो साइड पे होके बैठ जाएंगे, उन 80 सीटों पे, चले मैं 80 का नंबर डाल रहा हूं जी, 80 सीटों में बाय इलेक्शन हो जाएंगे, उनमें से ज्यादातर सीटें भला कहां पे हैं? पंजाब में। क्यों भला? क्योंकि नून लीग सारी पंजाब में। बिल्कुल। अब 80 सीटों में पंजाब में, जो कि नून लीग का गढ़ है, वहां पे बाय इलेक्शन हो रहा है, नून लीग उसमें हिस्सा नहीं ले रही। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब क्या होगा? वो सीटें कहां जाएंगी? या पीटीआई ले जाएगी या पीपल्स पार्टी शायद ले जाएगी जी। तो नून लीग का सफाया हो जाएगा। अब नंबर आ गए आपके पार्लियामेंट में, पीटीआई को
अब क्लियर मेजोरिटी मिल गई। इसका मतलब यह है कि नून लीग ने खुद मौका दे दिया कि आप अपना नंबर गेम बढ़ा लें, प्लेट में रख के, ट्रे में रख के ये ले लें। और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हुआ कि पंजाब में उनकी जो है पंजाब में उनकी एंट्री बढ़ गया, बिल्कुल, वरना तो उनका कोई तरीका बन ही नहीं रहा। अभी जो हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये उनकी असलियत तो ये है जी। उधर भी फायदा उधर भी फायदा। पीडीएम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब ये इस्तीफों की बात करते हैं और जब मीटिंग, फिर उसके बाद वो पीडीएम वाले मीडिया के सामने आते हैं, उनसे सवाल होता है तो वो कमिट नहीं करते। और सबसे ज्यादा कमिट कौन नहीं करता? नून नहीं करती, क्योंकि नून कल के बच्चे तो नहीं है जी। घाट घाट का पानी पिया उन्होंने, सारी कैलकुलेशन उन्होंने की हुई, उनको नजर आ रही है। तो ये तो मुझे कम से कम ये इस्तीफों की गेम ना, हाँ अगर पीपल्स पार्टी शामिल होती और इतना बड़ा वो होता कि जी पूरी ऑपोजिशन ही फारिग हो गई है, तो फिर एक बहरानी कैफियत पैदा हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। चुनाचे मुझे तो ये इस्तीफों वाली गेम नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया। दूसरा हो गया लॉन्ग मार्च। अच्छा, आपने अगर इस्तीफे नहीं देने, फिर लॉन्ग मार्च आपने यहाँ के आपने क्या करना है? कोई फायदा ही नहीं होगा। मौलाना साहब 2019 में आके बैठे रहे थे, चले गए, उसके तकरीरें करेंगे, हाँ, डॉन न्यूज और बाकी उनको कवर कर लेंगे, खबरें बन जाएंगी, और शाम को आके हमारे इन स्टूडियो में बैठ जाएंगे, हाँ हो जाएगी, बता खत्म। मौसम देखा कैसा बाहर इस्लामाबाद में? हाँ, ठंडा हो रहा है मौसम। तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। चुनाचे पीडीएम से अगर आपको कोई बाकायदा ठोस चीज नहीं आ रही, इनका कल इजलास हो रहा है, देखते हैं जी। मुमकिन है हमारा तर्जिया बिल्कुल गलत हो, कल वाकई को धमाका कर दें, लेकिन कम से कम नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है। चुनाचे पीडीएम की इस वक्त गेम सिर्फ एक है, और वो ये है कि किसी तरीके से इनकी कोई इस तरह की अरेंजमेंट हो जिससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई की पुश से हटे और ये नंबर्स गेम में कोई इन हाउस कुछ करने की कोशिश करें। ठीक हो, इसके अलावा कुछ नजर नहीं। ठीक है, इन हाउस के ऑप्शन पे भी हमने बात करनी है और